भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 श्लोक संख्या 48 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। शब्दार्थ। शौनक उवाच, श्री शौनक मुनि ने कहा, यद जैसा आह आपने कहा, नह हमको, भवान आप, सूत हे सूत, क्षत्ता विदुर, भागवत उत्तम भगवान का श्रेष्ठ भक्त, चचार अभ्यास किया, तीर्थानि तीर्थ स्थानों, वह पृथ्वी पर, त्यक्त्वा त्याग कर, बंधुन संबंधियों को, सुदुस्त्यजान त्याग कर पाना अत्यंत कठिन, त्याग कर पाना अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। अनुवाद। सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृहत्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तात्पर्य। शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय मैत्रेय ऋषि से हुई। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल एक महान भक्त हमारे इस्कॉन के सन्यासी जीबीसी ने देह त्याग किया, कल सुबह 9:20 को। तो उनका ग्लोरिफिकेशन था शाम को मंदिर में। तो एक भक्त ने बहुत सुंदर ग्लोरीफाई किया महाराज को, गुणानुवर्णन किया कि इस्कॉन में महाराज काफी ऐसे पद पर थे जहां बहुत सारी समस्या होती है और आती थी, और उनके इतने शिष्य थे, इतने मंदिर, बहुत सारे मंदिर उनके अंडर में थे, तो समस्या काफी हो थी। फिर भी महाराज ने कभी भी उसको छोड़ के सोचा अभी मैं इसको सब छोड़ देता हूं, नहीं, पूरा अभी मैं शांति से भजन करूंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जीवन के अंतिम सांस तक इस जवाबदारी को संभाला, जितना भी समस्या है उसको छोड़ा नहीं। ये महाराज ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने छोड़ा नहीं। और यहां हम देखते हैं वो भी भागवत, महाभागवत है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, क्योंकि बहुत अच्छी तरह उन्होंने पूरे विश्व में परिभ्रमण करते हुए, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी परिभ्रमण करते हुए उन्होंने काफी प्रचार किया, काफी भक्तों को बनाया, और विशेष करके प्रभुपाद की बुक्स का हिंदी ट्रांसलेशन में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। जो आज बीबीटी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट है, वो उनके ट्रस्टी थे वे, और उन्होंने काफी अच्छा प्रदान किया है इस इस्कॉन को। और ये शिक्षा तो बहुत अच्छी है कि उन्होंने कठिन समय में भी इस्कॉन को संभाला और कभी इस्कॉन को छोड़ा नहीं। तो हमें यही करना चाहिए, कभी भक्ति नहीं छोड़ी उन्होंने। कभी भी मैंने नहीं देखा कि वे एक जगह पे बैठ गए और बस वही बैठ के भक्ति किया, नहीं। जब भी सूरत भी आते थे तो रात को, उनके इतने शिष्य थे, मिलते थे, सबको मिलते मिलते रात को 12 बज जाता था, लेकिन सुबह वे मंगला आरती में आरती करने के लिए रहते ही थे। उनका स्वास्थ्य इतना ये था, वीक थे, फिर भी
मैंने कभी नहीं देखा कि वो जब आए सूरत में और वो ऑल्टर में नहीं हो। सभी जगह पे, सभी मंदिर में वो ऑल्टर में रहते हैं सुबह मंगला आरती के समय। इससे हमें काफी शिक्षा प्राप्त करनी है। वो भागवत थे। और यहाँ भी क्षत्ता यानी विदुर महात्मा, महात्मा विदुर, वो भी महान आत्मा है। क्षत्ता भागवतोत्तम, वो भी भागवत उत्तम है। विदुर महाराज, विदुर महात्मा बहुत उन्नत भक्त है। लेकिन उन्होंने क्या किया, भुवः त्यक्त्वा, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ के क्या किया, चचार तीर्थानी, तीर्थ के लिए चले गए। तो ये दोनों, जैसे महाराज हमारे इस्कॉन के महाराज और विदुर जी में क्या, क्यों इन्होंने छोड़ क्यों दिया, और यहाँ महाराज ने कभी छोड़ा नहीं। तो ये समझना है। वास्तव में विदुर महात्मा ने कुछ छोड़ा नहीं, पर हमको सिखाया, हमको बहुत बड़ी शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? वो चचार तीर्थानी भुवः, पृथ्वी पे तीर्थ करने के लिए चले गए, पर क्या, त्यक्तो बंधुन सुदुस्त्यजान, जो बंधु हमारे स्वजन है उसको छोड़ना मुश्किल है, फिर भी उनको छोड़ दिया। ये अटैचमेंट उन्होंने सब निकाल दी। वो अनासक्त होकर चले गए। क्या दुर्योधन ने महात्मा विदुर को थोड़े 2-4 बुरे शब्द सुनाए, भला बुरा कहा। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये काका थे विदुर, उनके दुर्योधन के चाचा थे, और दुर्योधन भतीजा था। तो काका भतीजा में तो ये सब होता है, ऐसा मजाक मस्ती सब होता है, और 2-4 कड़वे शब्द बोलते पर ऐसे नहीं जाते। पर महात्मा विदुर ने मौका पकड़ लिया कि यदि मैं इस मौके पे नहीं जाऊंगा, क्या, नहीं तो मैं फिर बंधुन को त्याग नहीं कर पाऊंगा, और मैं शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा हमको दी है महात्मा विदुर ने। कि क्योंकि उनकी ड्यूटी थी महात्मा विदुर की कि धृतराष्ट्र को अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि धृतराष्ट्र पांडव को बहुत परेशान करते थे। उन्होंने बहुत समझाया विदुर महात्मा ने, पर वो नहीं माने। तो महात्मा विदुर ने इसको कोई और मौका, वो जाते तो कोई उनके जाने नहीं देते, लेकिन महात्मा विदुर ने ये मौके को पकड़ लिया। ये मुझे छोटा होकर बोलता है, अभी मैं दुखी हो गया हूं, मैं चला जाता हूं। उन्होंने सब छोड़ के चले गए। ये शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों को भी हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी कि हमें अटैच नहीं रहना है, आसक्त नहीं रहना है कुटुंब में। हम विदुर महात्मा की तरह तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अनासक्त रहकर घर में रहना है। कृष्ण सेवा हेतु हमारा जीवन होना चाहिए, बस कृष्ण ही सेवा और कुछ नहीं। 24 घंटा कृष्ण की सेवा कैसे हो, वही विचार में हमें मग्न होना, यानी त्याग करना, परिवार आसक्ति को त्याग करना। यही कलयुग में इसी तरह संभव है कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगे, हम होल हार्टेडली लगे। तो ऐसा में मौका ढूंढना चाहिए कि जिसमें हम विदुर महात्मा की तरह बस अनासक्त हो जाए, कि अभी ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम देखो हम कैसे फंस जाते हैं इस परिवार में, कैसे आसक्त हो जाते हैं। बच्चे के बच्चे, हम आसक्त होते ही जाते हैं, उससे ही जाते हैं। हम सोचते हैं ये आसक्ति से निकल जाएंगे हम, बस अभी इतना होगा, आसक्ति से निकल जाएंगे। यहां स्पष्ट लिखा है, सुदुस्त्यजान, त्याग कर पाना अत्यंत कठिन। किसको? बंधुन सुदुस्त्यजान, यानी संबंधियों को त्याग करना संभव नहीं है। दुस्त्यजान बहुत मुश्किल है, दुष्कर है, कौन त्याग कर सकेगा। इसीलिए हम लोगों को उनके साथ रहकर संबंधियों को भी कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। यदि हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि संबंधी को अच्छी तरह कृष्ण भक्त बने,
तो उसमें से जो संबंधी हमें हमारी बात नहीं मानेंगे वो हमसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जैसे हमारे घर में हम ऐसे संबंधी को बुलाते थे प्रसाद लेने के लिए, कोई फंक्शन रखते थे और प्रसाद के लिए बुलाते थे, तो लोग सोचते थे अरे इनके घर जाएंगे लहसुन प्याज बिना खाने का कुछ मजा नहीं है, उनको इतना उत्साह नहीं रहता था, तो हमारे लिए अच्छा है। तो हम उनको बुलाते थे आओ, फिर वो कमन से आते थे, हम तो कृष्ण भक्ति की बात करते थे तो भी उनको परेशानी होती थी, इसलिए वो सोचे इनके घर ही नहीं जाए। तो हम जब नहीं बुलाते हैं तो ठीक है अच्छा है नहीं मिलाते, वो दूसरी जगह बुलाते हैं वहाँ मांस खाते हैं शराब पीते हैं, उनको अच्छा लगता है ये अच्छा है, यहाँ तो चाय भी नहीं मिलता है और शराब भी नहीं मिलता है और लहसुन प्याज वाला बिना खाना पड़ता है। तो ये लोग धीरे धीरे अपने से दूर हो जाएंगे जो शुद्ध उस्त्यजान है। पर हम उनकी तरह हाँ आप आइए आइए चाय पीते हैं, लो चाय पियो, ठीक है आप लहसुन प्याज बिना खाते कोई बात नहीं, हम नहीं खाते आपको खिलाएंगे, नहीं, तो हमारी आसक्ति नहीं टूटेगी। तो हमें ये मौके का लाभ उठाना है। इस प्रकार हमारे ऐसे संबंधियों को बोले देखो भाई हमारे घर चाय नहीं मिलेगी, हमको बुलाओ उनको, फिर वो अपने भाई आपके घर नहीं आना है, और वो हमारे से संपर्क भी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। दूसरे से संपर्क रखेंगे वहां सब मिलेगा, खाना पीना जो भी है सब मिलेगा, इसलिए इनसे संपर्क कम रखो, वो हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए कृष्ण भक्ति का दृढ़ता से पालन हमें करना है और करवाना है। परिवार वाले को नहीं करो करो, फिर हम देख सकते हैं कि वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, फिर हम और रिलैक्स हो जाएंगे। पहले तो प्रयास करना है कि सभी संबंधियों को कृष्ण भक्त बनाए, इसके लिए थोड़ा धीरे 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 भाई 2 माला करो 4 माला करो, ऐसे करना है। नहीं तो यदि हम उनको कृष्ण भक्ति नहीं देंगे तो वो हमको इतने परेशान करेंगे, मतलब जैसे भक्त लोग अंतिम सांस तक भगवान का नाम लेते हैं, अंतिम सांस तक सेवा करते हैं। यदि हमने अपने संबंधियों को ठीक ट्रेनिंग नहीं दी तो हमको अंतिम सांस तक कर्मियों की सेवा करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा अंतिम सांस तक, वो छोड़ेंगे नहीं। हम सोचते तो हमारा संबंधी है, लेकिन वास्तव में संबंधी हमारे पूर्व जन्म के दुश्मन भी हो सकते हैं, जो हमको हमारे दुश्मन हमको पीड़ा पहुंचाने के लिए आते हैं। तो इसलिए सब चीज समझना चाहिए। महात्मा विदुर का बहुत सुंदर चारित्र है, वो ये यात्रा गए और वहां उनको मैत्रेय ऋषि मिले। जो मैत्रेय ऋषि आगे कथा आएगी, मैत्रेय ऋषि जब भगवान अपने धाम जा रहे थे तो भगवान ने उद्धव को ये मैसेज दिया था, और वहां मैत्रेय ऋषि भी थे, उद्धव मैत्रेय वार्तालाप भी होते हैं। फिर मैत्रेय ऋषि ने विदुर महात्मा को सब ज्ञान दिया, सब चल रहा है। कितने यहाँ है, सुत गोस्वामी कह रहे कथा, उसमें अभी विदुर की कथा आएगी, और ये वास्तव में मूल कथा सुखदेव गोस्वामी कह रहे। फिर ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी और नारद जी का वार्तालाप, ये सब बहुत सुंदर तरीके से, ये संकलन इतना अच्छा हुआ है। अभी देखो ये अभी तक हमने क्या, ये पूरे अध्याय में हमने देखा कि विश्व का सर्जन समस्त कारण के कारण, तो ये फिलोसॉफिकल था ज्यादा। अभी इसका संकलन ऐसे हुआ, अभी फिलोसॉफी के बाद अभी इसमें अभी रस मतलब कथा जैसी आएगी विदुर महात्मा का, और वो भी बहुत गाढ़ा रस है कृष्ण प्रेम का, वो हमको धीरे धीरे मिलता रहेगा। हालांकि नवोदित भक्तों को ये सब ये पूरा अध्याय हाँ थोड़ा कठिन लगेगा, वो सोचेंगे इसमें क्या मजा आता है? लेकिन जो भक्त है, जैसे हमने देखा, हमने एक एक श्लोक को लिया, पर हमको ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये बोरिंग कहीं पे नहीं लगा। ये श्लोक का भी 2 लाइन का तात्पर्य है, पर हम इसके ऊपर बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं। तो यही बात है भागवतम की।
कि हमको धीरे धीरे ऐसा संकलन किया गया है श्री व्यासदेव के द्वारा कि हम लोग धीरे धीरे करके शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं 9वें स्कंद तक। तो महात्मा विदुर की जो कथा है वो भी 3रे स्कंद से शुरू होगी। उन्होंने किस प्रकार उद्धव से मैत्री ऋषि से मिले और ये सब कथा होगी। पर यहाँ इस श्लोक में ये हमको हिंट दे रहे हैं कि आप लोग अपने संगा संबंधियों में बड़ी आसक्ति मत रखो, कहीं न कहीं वहां से छूटने का प्रयास करो। रातों रात ये नहीं होगा, लंबा प्लानिंग होगा, क्योंकि हमको मृत्यु के दिन भी नहीं छोड़ेंगे और हमको बोलेंगे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हाँ, और ट्रीटमेंट लास्ट दिन तक ट्रीटमेंट चल रहेगी और हम हॉस्पिटल में मर जाएंगे। ऐसा ही है। हम अभी मुंह में ऐसा नहीं, हमारा मौत नहीं होना चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहिए। हमको लगे कि अभी हमारा अंतिम समय, हम हॉस्पिटल, बच्चे को बोल देने का भाई हमको हॉस्पिटल मत ले जा, यहीं थोड़ा पीड़ा होगी लेकिन हम यहीं मरेंगे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर उनका बिल चढ़ाने के लिए ये करो वो करो ट्रीटमेंट करो और हमको पूरा बेहोश कर देंगे और हम अच्छी तरह भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरी मम्मी का रात शाम को पेट में बहुत दर्द कर रहा था, तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, बोला आप आ जाओ हॉस्पिटल में, आ जाओ, हम उनको ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर मैंने एक अपने प्रोफेसर मित्र थे उनको फोन किया, बोला देखो ये अंतिम समय है, हाँ, और ये सब दर्द तो थोड़ा होगा, ज्यादा भी होगा। अभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, ऐसी ट्रीटमेंट देंगे, 2 दिन और लंबा हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद ये स्थिति तो आएगी, ऐसा नहीं है दर्द कम हो जाएगा। इससे अच्छा है शांति से घर में रहो, भगवान का नाम लो और उनकी सेवा करो, बस। तो मैंने लिया, तो 4 बजे शुरू हुआ, मैं समझा हाँ सही बात है, एकदम सही बात है। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, हमारे आयुष्य का एक क्षण नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें ये समझना चाहिए। अब ये जो सब हॉस्पिटल खुली है ना, इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, अरे भाई इमरजेंसी हो वो उसको बोलते हैं कि अभी हमको भगवान का नाम ले रहे, ये रियल इमरजेंसी है। हम सोचते हैं जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बोलते लोग। हमारी कोई इमरजेंसी नहीं है, हमें जितना सांस लेना उतना ही ले पाएंगे। एक बार उन्होंने हमको वेंटिलेटर दे दिया ना, फिर उनके हाथ में है, फिर हमको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, तब तुरंत मर जाएंगे आदमी। वो वहां शांति से मरेंगे, घर पे शांति से नहीं मरेंगे, लेकिन थोड़ा ये मरेंगे, लेकिन उनके टाइम पर मरेंगे। अभी वेंटिलेटर से मालूम नहीं होता है कि हृदय आत्मा गया कि नहीं गया, वो स्पष्ट बोलते हैं। फिर हमको डिसीजन लेना, वो 10 दिन तक रखते हैं, फिर बोलो देखो इसमें कुछ है नहीं, अभी आप बोलो, फिर सब हमको खींच लेना पड़ता है, निकाल दो, और तुरंत वो मर जाते हैं। ये सब चलता है, ये सब बिजनेस चलता है, हम लोगों को इसमें फंसना नहीं चाहिए। हमें जहां हमारा मृत्यु आएगा वो आने ही वाला है, हम देखते हैं भागवतम में। इसीलिए सब चीजें हमें शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमारा अटैचमेंट कैसे कम हो, ताकि हम मृत्यु समय ज्यादा परेशान नहीं हो। तो यहाँ बताए कि क्यों ये विदुर महात्मा के विषय में बात कर रहे हैं, तो कहते हैं शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। हमें उत्सुक रहना है, क्योंकि उनको बताया था सुत ये अपने सुत गोस्वामी ने, विदुर का कैरेक्टर आता है ना, जब पहले स्कंद में शौनक ऋषि आदि को बताया था सुत गोस्वामी ने कि कैसे विदुर महात्मा गृह त्याग करते हैं, तो अब उनको ये सुनने में ज्यादा रुचि है। अभी लास्ट 2 श्लोक है, उसके बाद ये 3रा स्कंद भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। हमारी यात्रा भागवतम के अभ्यास में आगे बढ़ रही है। तो ये अद्भुत शिक्षाएं हमको मिल रही है कि इस प्रकार से हम हमारा जीवन इस प्रकार के महान भक्तों के अनुसरण में लगाए
व्यतीत करें इस प्रकार से उनका अनुसरण करते हुए, तो हम सफल होंगे। सफलता यही है, पैसा कमाना, भौतिक सुख प्राप्त करना, इंद्रिय तृप्ति करना, ये सफलता नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि हमारे भगवान कृष्ण हमको उनके पास ले जाने के लिए कितने आतुर है। हम देखते हैं कि कोई भक्ति नहीं करता, हम प्रचार करने जाते हैं, उनको कोई पढ़ी नहीं है भगवान के बारे में, और ये इंद्रिय तृप्ति में इतने मग्न है कि हम देखते हैं बेचारे कितने मग्न हैं, बेचारे करोड़ों जन्मों तक इधर रहेंगे। तो इसीलिए हम दया करके घर घर जाते हैं, तो ये दया करने से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका मिशन से हम उनको खींच रहे हैं। तो ये 6 डे सेशन अभी हम कर रहे हैं, उसका यही उद्देश्य है, ताकि बद्ध जीव अपने परिवार की आसक्ति को छोड़ के कम से कम उनके जीवन में कृष्ण को तो अच्छी तरह ऐड करें, कृष्ण भक्ति तो ऐड करें, यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।